बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी पर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आएँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आइंदा भी वीडियोस मिलती रहें। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात और फ़ख्र मौजूदात हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब आफियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता है और औरत उसके पास नहीं जाती और शौहर उस पर गज़बनाक होकर रात गुजारता है, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। आज हम आपसे इस हसास मौजू पर बात करेंगे कि अक्सर औरतें ये समझती हैं कि अगर वो अपने मर्दों के पास नहीं जाएंगी तो उनके मर्दों के दिल में उनकी कदर में इजाफा होगा, जबकि मर्द को ये चीज़ कतई तौर पर पसंद नहीं होती और मर्द का दिल इससे टूट जाता है और फिर गलतफहमियां जन्म लेती हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो औरत पर वाजिब है कि वो फ़ौरन अपने शौहर की बात मान ले, माँ सिवाय शरई उज़्र के। शरई उज़्र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, मसलन हैज़ या माहवारी वगैरह। लेकिन अगर शरई उज़्र ना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फ़ौरन अपने शौहर की बात माने, खा वो ऊँट के कजावे पर ही बैठा क्यों ना बुला रहा हो। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शौहर उससे नाराज़गी की हालत में सो जाए, तो जब तक वो नाराज़गी की हालत में सोता रहेगा, फरिश्ते बराबर बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। नाज़रीन, बीवी के लिए जायज़ नहीं है कि वो बग़ैर किसी शरई उज़्र के अपने खामिद से अलहदा रहे और उसे उसका हक़ ना दे। बहुत सी अहादीस हैं जिनमें उस औरत के लिए बहुत ही सख्त किस्म की वईद बयान की गई है जो अपने खामिद से दूर रहती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने खामिद का बिस्तर छोड़कर रात कहीं और बसर करे तो उसके वापस आने तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। एक और मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो शख्स भी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और उसकी बीवी आने से इनकार कर दे तो आसमान वाला उस पर नाराज़ रहता है, हत्ता कि उसका खामिद उससे राज़ी हो जाए। एक और मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खामिद अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो उसे आना चाहिए, अगरचे वो तनूर पर रोटियां ही क्यों ना पका रही हो। नाज़रीन, शरीयत मुताहरा का उसूल ये है कि जब औरत अपने खामिद के साथ रात गुजारने और उसके बिस्तर में जाने से रुक जाए तो उसका हक़ नुफ़्का और तक़सीम का हक़ भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नुफ़्का इस्तिमता के बदले में है और ऐसी औरत को अपने खामिद की नाफरमान कहा जाएगा। और नाफरमान बीवियों का ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुम्हें खदशा हो उन्हें नसीहत करो और अलग बिस्तरों पर छोड़ दो, यानी रात उनके पास ना जाओ और उन्हें मार की सज़ा दो, और फिर अगर वो तुम्हारी बात तस्लीम कर लें तो उन पर कोई दूसरा रास्ता तलाश ना करो। इस बात की वजाहत कुछ यूँ है कि अगर नाफरमानी करने वाली बीवी वाज़ो नसीहत और बिस्तर में अलहदगी, यानी जब तक वो अपनी नाफरमानी पर कायम है, उसे अल्लाह के फरमान पर अमल करते हुए अलग बिस्तर में छोड़ दो, मुजामियत और 3 दिन तक कलाम ना करने के बावजूद अगर वो नाफरमानी पर मुसर रहे तो उसे मारकर समझाओ, लेकिन मार में सख्ती ना हो। जी नाज़रीन, तो ये हमारा आज का मौजू था। उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।